हम तो आपको अपना परिवार मानते हैं इसलिए बोल देते हैं कि जिसको आप अपना मानोगे उसी को तो डांटोगे, किसी और को डांट दो वो क्लेम कर देगा आपके ऊपर पाउंड का। हाँ? जिसको आप अपना मानोगे उसी को डांटोगे। तो हम आप लोगों को अपना मानते हैं इसलिए डांट देते हैं कि अब आप जग जाओ। भाग जाना सरल है, जाग जाना कठिन है। पहली अर्जी, हो गई बात तो ठीक है ना, कंट्रोल है। हाँ, एक ही बार आई होगी, वो तो कल आए थे, एक ही बार आई, वो ठीक है, जरूरी भी है। जो क्लॉटिंग वाला ब्लड है, एक झटका लगे। जो क्लॉटिंग वाला ब्लड है, क्लॉटिंग यानी जमा हुआ ब्लड, वो निकला है, वो ठीक भी है, तभी बॉडी फ्री होगी। बिना ऑपरेशन के, बिना कोई इतने उपद्रव के अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की। चलो, कल की कुछ अर्जियां रह गई थीं, जिनमें 3 अर्जियां की बात भी रह गई थी, तो बात हम बाद में करेंगे। पहले अर्जी पर चर्चा कर लेते हैं। मन ही मन सब राम नाम का जप करो। तुरंत टोकना है, बात समझ में ना आए तो आप हमें समझा दें, टोक दें, हम आपको उस पर समझा देंगे। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर विश्वास करें। क्या विषय आपने बोला, पर्चे पर क्या लिख कर आया। और बागेश्वर धाम की कलयुग में यही अद्भुत महिमा है कि आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख कर रख दिया जाएगा। आप खूब राम नाम का जप करो जितना हो सके। हनुमान जी तभी कृपा करेंगे जब आप राम नाम का जाप करेंगे। जितना ज़्यादा जाप करोगे उतनी कृपा आप पर होगी, उतनी जल्दी होगी। सबसे लास्ट में लाल वस्त्र पहने बहन जी बैठी जो दीवाल के पास, आ जाओ बहन, हाथ जोड़े बैठी हैं। हाँ, खड़ी हो जाओ बहन, हाँ इन्हीं को खड़े करो, जल्दी आओ। दूसरी अर्जी दुर्गा नाम से स्वीकार हुई है। तीसरी अर्जी, हाँ पहले नाम पे ही। हाँ, दूसरी अर्जी, तीसरी अर्जी पुजारी जी आप आ जाओ, रामचरितमानस वाले आप साथ में ही। अच्छा, बैठो। जय श्री राम। नज़दीक आइए। रोइए मत, माइक लीजिए, माइक लीजिए बहुत गंभीरता के साथ। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से हूँ, लंदन से। आप तो हिंदी समझ सकते हैं बराबर? थोड़ी बहुत। हाँ, नज़दीक आ जाओ ताकि पर्चा आप पढ़ सको। बोलो क्या बात है। ये माइक बंद कर। हाँ, पता नहीं मेरे पापा की साइड में एक के और एक बात आफत आ रही है। पहले काकी का खून हो गया, फिर बच्चे का भी हो गया, फिर मम्मी पास मम्मी भी गुजर गई, फिर भाई भी किडनैप हो गई। कोई नहीं। और अभी इंडिया है, अफ्रीका से चले गए। अफ्रीका में थे पहले। अफ्रीका रहते थे? हाँ, अफ्रीका में।
अब इंडिया चले गए क्योंकि भाई का किडनैप हो गया, फिर छोड़ दिया अफ्रीका, फिर चले गए परदेश इंडिया। अब उसको इधर आना है, इधर सेटल है या किसी और जगह पे सेटल होना है। कोई नहीं, और कोई बात। पता एक और आपकी लिखी है, हमने इसमें टोटल 5 बातें लिखी हैं। आप माइक में हाँ या ना बोल सकते हो। जी। आपने सिर्फ हमें एक चर्चा बताई, हमने 5 चर्चाएं आपकी लिखी। पहले नंबर पर लिखा है पूरा घर बर्बाद हो गया। जी। माइक नजदीक रखिएगा। जी। आपका पूरा घर बर्बाद हो गया। अकाल मृत्यु 6 लगातार पूरे परिवार में हुई है। जी। यस, यस। अकाल मौत आपके घर पर 6 लगातार हुई हैं। तंत्र विद्या के कारण अकाल मृत्यु हुई है। व आर्थिक तंगी बनी हुई है। काम बंद हो गए। दुश्मन लगातार बन रहे हैं। दुश्मन यानी शत्रु। जी। आप भाषा समझते जा रहे हैं, जहाँ गलत बोले तुरंत टोकिएगा। जी। दुश्मन लगातार बनते जा रहे हैं। वर्तमान में पिताजी का स्ट्रेस है, पिताजी को स्ट्रेस है, तनाव में है, बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं। स्थायित्व नहीं बन पा रहा है। वह कारोबार जमाना चाहते हैं तो कहाँ पर जमाएं, क्या करें, कहाँ रहें, यह अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। उनको आप बुला लीजिए। भारत में भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। वहाँ भी उनको डिप्रेशन बन रहा है और वहाँ भी लोग ताने दे रहे हैं, लोग पीछे लग रहे हैं, वहाँ वो अकेले पड़ रहे हैं। जिस कारण से कोई वहाँ है नहीं है तो वो ऊट पटांग बातें बोल रहे हैं। इसलिए आप उनको यहीं लंदन बुला लीजिए, यहीं जीवन उनका ठीक रहेगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, आगे अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो आपका शक है, संदेह है, वो सत्य है। तंत्र विद्या के कारण ही 2001 में से तंत्र विद्या की गई, तब से ही लगातार मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ, जो कट जाएगा, आशीर्वाद है। 2001 से बराबर बात पूरी समझ आई। तो ये जो मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है, ये तंत्र है। तंत्र का जो आपका शक है, जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, वो सत्य है। अब अगला विषय कि किसने करवाया, तो इस विषय पे तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम की गुठली क्यों खाएं, आम खावें, ठीक कर देंगे। आगे तंत्र से कोई अकाल मौत नहीं होगी, ये हमारा वचन और आशीर्वाद है। और भी गुरुजी, ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, यहीं रहते हैं क्या? जी, मेरे साथ ही रहती है। अच्छा। किसी और से भी, कितने सारे लोगों से भी पूछा, महाराज से, गुरुदेव से, उसकी शादी नहीं हो रही है। फिर उन्होंने कहा सोमवार करो, मंगलवार करो, बुध करो, जो भी दिन है वो भी करो, 21 बार करो, 16 बार करो। फिर भी उसको घर भी लेना है, लेकिन कोई ना कोई आफत आ जाती है। अब इनकी अर्जी जब स्वीकार होगी तब हम चर्चा करेंगे, पर हम आपको संकेत उठते उठते तक दे देंगे। जी। जी। आपके घर में स्वप्न बहुत आ रहे हैं। क्या बोलते हैं, सपने। हाँ, सपने आपको भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भयावह आ रहे हैं, डरावने। पिछले 2 दिन पहले भी आया, जिसके कईयों के आप प्रश्न जानना चाहते हैं कि इस स्वप्न में क्या संकेत दे रहे हैं। जी। ऐसा भी है क्या? आप स्वप्न ये जो भी हैं, ये अकाल मृत्यु के हैं, ये अभी सब घूम रही हैं आत्माएं। भाषा समझ पा रहे हैं आप? हाँ, समझ रही। अकाल मृत्यु जो हुई हैं वो आत्माएं घूम रही हैं, इनकी मुक्ति का उपाय आप कीजिए। 11 दिन की अखंड ज्योति बागेश्वर बालाजी के नाम की आप घर पर अभी जलाइए, मंत्र का जाप कीजिए। धाम पर आपको 5 बार तो पहुंचना ही पड़ेगा लगातार, तब ये तंत्र कटेगा। चिंता ना करो, आगे कोई हानि नहीं होगी, उन्नति होगी। पिता का स्ट्रेस कम होगा, वो यहाँ रुक जाएंगे, जम जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, ये आशीर्वाद है। ओके। ओके। यानी कि हनुमान चालीसा का वो जो दीप जलाना है ना, एक मंत्र है इसमें, वो आपको बता देंगे नितेंद्र जी। उसकी 3 माला करनी है। इसमें 1-2 बातें और हमने लिखी हैं, परंतु माइक की व्यवस्था के कारण सिर्फ संकेत रूप में हम कहेंगे जो आपसे संबंधित है। जी। ऊपर में लिख दिया है, वो आपको पढ़ के बता देंगे। हम माइक से नहीं बोलेंगे। जी। भाई पहले एक जगह इनकी सब व्यवस्था बन गई थी। ओके। हाँ। अब ये बता देंगे, वो आपको समझा देंगे। हमने इसमें संकेत लिख दिया है, क्योंकि आगे इनका घर भी बसना है,
जी, भगवान जी। करे बढ़िया घर गृहस्थ बस जाए। हाँ, हाँ। आशीर्वाद है। गलती तो अपन से हुई है, त्रुटि आपसे हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ओके। समझ गए? खुश रहो। और पापा उसको बुला सकती हूँ इधर ना? ठीक है। खुश रहो। उठो बहन। पुजारी जी, और कोई संदेह? बराबर उठो, उठो बहन। बहन रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की। हमने आपके इसमें लिखा, गुरु को पाने वाला बुद्धू नहीं बुद्ध होता है। माइक उठाइए। अच्छा, तो ये तो बता दो माइक पर आए कहाँ से हो? हमें नहीं, सबको बता दो हमारे। हाँ जी, असी जय बाकी श्री राम। असी अस्टरिया तो आए करो जी। अच्छा, नजदीक आओ। रोइए मत, गंभीर हो जाओ। बालाजी कृपा करेंगे। देखो, हजारों लोगों में आपकी सुन ली है, मतलब आप पर उनको कृपा करनी है। बोलो क्या बात है? और कोई बात? ठीक है। कब से रह रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में? 34 साल से ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। आपका इसमें टोटल प्रश्न तो बने हैं 4, पूरी लाइन सहित लिखे हैं। आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा, गंदी विद्या होने के कारण आपस में एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। दोष का मतलब ये है, आरोप लगाते हैं। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं, और क्लेश अत्यधिक होता है। घर पर भी उपद्रव मचा, पेट व सीना की पीड़ा बच्चों को बनती है। लगातार पूरे घर में बीमारी बनी हुई है, इन्फेक्शन बना हुआ है। इन्फेक्शन सीना का बनता है, श्वास लेने का इन्फेक्शन बनता है, जिसकी वर्तमान में आप दवा करवा करके आए हैं। तंत्र विद्या का प्रयोग पारिवारिक स्त्री द्वारा नतमस्तक करवाने के लिए किया गया है, जिसमें सुनीता नाम की तांत्रिक है। तंत्र कट जाएगा, कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद। मकान हो और व्यवस्थित हो, व्यापार बढ़िया चले, मकान ऐसा हो कि सब बच्चे उसमें बन सकें, बच्चों की बुद्धि ठीक हो, इन्फेक्शन सीना का ठीक हो, आपस का तनाव दूर हो, बच्चों का भविष्य कैरियर उज्जवल हो, बागेश्वर धाम से जुड़े रहो, तुम देवी भगत हो, देवी माता की कृपा बनी रहे, वो तंत्र कट जाए। तुम्हें किसी के पास नहीं झुकना है, सिर्फ बागेश्वर बालाजी के चरणों में झुकना है। हाँ या ना? माइक से सिर्फ इतना बोल दो सबको। हाँ जी गुरु जी। कोई संदेह? नहीं गुरु जी, पहले कोई से यहाँ संदेह किसी को बताया क्या? नहीं, किसी को नहीं थोड़ा बताया। पीछे बैठ जाओ। बिल्कुल कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे बैठ जाओ, मुट्ठी बांध के।
आगे हमने आपके में लिखा, यह समस्या आपको 7 साल से नहीं है, 18 साल हो गए। परफेक्ट जी। 18 साल आपके घर में 2 दिन हंसी हुई, 2 दिन प्रसन्नता के निकले, तो 28 दिन रोते हुए। और या तो तुमने खाना नहीं खाया इन्होंने, या इन्होंने, एक ना एक जन बिल्कुल रोए। और इसके पीछे सिर्फ कारण है तंत्र विद्या। दोनों को अलग करना चाहते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हैं? अलग करना चाहते हैं ताकि ये दोनों अलग हो जाएं और एक दूसरे के प्रति गलत भाव रख देते हैं। ये है। तो हमने आगे इस पे ये किया है कि आप जाते ही तुरंत 3 पाठ सुंदरकांड के स्वयं करिए। तुम देवी के उपासक हो, देवी की बड़ी कृपा है, देवी को तुमने घर पे स्थान भी दे रखा है, जगराता भी करवाना है बहुत बड़े लेवल का, ये भी तुम संकल्प लेकर आए हो। माइक उठा के बोलो। बिल्कुल सही गल है गुरु जी। ये भी तुम संकल्प लेकर आए हो। बिल्कुल जी। और घर में एक बड़ा स्थान देवी का बनाना चाहते, जब मकान लिप जाए तब ऐसी भावना भी है। बिल्कुल सही गुरु जी, बिल्कुल। तो तुम्हारा मकान लिप जाएगा, तंत्र कट जाएगा, दोनों में आपस में कलेश नहीं रहेगा, उन्नति होगी, आशीर्वाद। बिल्कुल बुद्धि इनकी ठीक होगी, चिंता मत करो, विचार गंदे नहीं आएंगे। गुरु जी मैं ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੋ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ खूब उन्नति हो। अब चूंकि तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है, दोनों की ਬੁੱਧੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। दोनों की नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ पंजाबी बोलने? ਹਾਂਜੀ पंजाबी है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ जी। आगी लगी हमें कोनो भाषा नहीं आओ। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट पंजाबी स्पीक। कचूना तो समझ में आऊ तो ना बोल पाई था। वो तो भगवान की कृपा है कि जो पर्चा सही बोल दे। बिल्कुल। आदमी चाहे जिस भाषा का बैठा हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो सामने बैठा हो, उसकी स्कैनिंग शुरू। हाँ, कि कोई कितना भी बन ले, वो हमारे ऊपर है कि हमें बताना क्या है। वरना कितने क्रिया कर्म किसने करे वो लिखा हो, किस किस होटल में किसके साथ गए। अब वो हमारे ऊपर है कि हमें क्या बताना है। अगर ज्यादा किसी की पोल खोलेंगे तो बाहर जाके लठौर पड़ेंगे। इसलिए कंट्रोल, हम अपने भीतर ही भीतर कह देते हैं गुरु जी कंट्रोल। हाँ, नॉट सो, इसको ओपन मत करो। तो जो है बालाजी खूब कृपा करवें, जाओ तुम्हारा तंत्र कटे, बच्चों का इन्फेक्शन ठीक हो, बच्चों का भविष्य उन्नत हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम्हारी बुद्धि ठीक रहे, तुम्हारे गंदे विचार बंद हो और तुम्हारा दिमाग पर स्वयं का कंट्रोल हो। आशीर्वाद बंद होंगे, तंत्र का ही सिर्फ कारण बंद होंगे। जाओ। गलत संदेह, गलत शक। हाँ जी, क्या है महाराज जी? गाना चाहते हो? फिर कभी धाम पर आकर के गाना जी, गाना स्वागत से, खुश रहो। अभी जितने में आप गाना गाएंगे उतने में हम दूसरे की अर्जी लगा देंगे। ठीक है, उठो जी। सीताराम।